नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं हेल्थ इफ्लक्स में। दोस्तों आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो लाखों लोगों को प्रभावित करती है, लेकिन फिर भी लोग इसके बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बीमारी का नाम है पाइल्स या बवासीर। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये पाइल्स क्या है, क्यों होती है, इससे बचने के उपाय तथा इसके आयुर्वेदिक, एलोपैथिक तथा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या होते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे घरेलू उपाय होते हैं जिनके द्वारा पाइल्स को कम कर सकते हैं या पाइल्स को रोक सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अगर आप दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों चलते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि ये पाइल्स क्या होती है। दोस्तों पाइल्स या बवासीर एक ऐसी स्थिति होती है जिनमें गुदा यानी कि एनस और मलाशय यानी कि रेक्टम के आसपास की नसों में काफी ज्यादा सूजन आ जाती है। ये सूजन अंदर भी हो सकती है जिन्हें हम इंटरनल पाइल्स कहते हैं, और ये सूजन बाहर भी हो सकती है जिसे हम एक्सटर्नल पाइल्स भी कहते हैं। अब जानते हैं दोस्तों पाइल्स के प्रकार के बारे में। इंटरनल पाइल्स यानी कि आंतरिक बवासीर, ये मलाशय के अंदर होती है। आमतौर पे इसमें दर्द नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर खून आ सकता है। एक्सटर्नल पाइल्स यानी कि बाहरी बवासीर, ये गुदा के बाहर त्वचा के नीचे होती है, लेकिन इसके अंदर काफी ज्यादा दर्द हो सकता है। थ्रोम्बोज्ड पाइल्स, इसके अंदर बाहरी पाइल्स के अंदर खून के थक्के जम जाते हैं, जिसके कारण काफी ज्यादा असहनीय दर्द हो सकता है। दोस्तों पाइल्स या बवासीर और फिशर के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसे मैं आई बटन पे लगा दे रहा हूं, आप यहां से इसको क्लिक करके इसके बारे में सारी जानकारियां ले सकते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कि पाइल्स के होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन। दोस्तों अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, आपका जो स्टूल सही तरीके से पास नहीं होता, आपका स्टूल काफी ज्यादा हार्ड है, तो ये क्या करता है कि आपके मलाशय की दीवारों पे काफी ज्यादा प्रेशर लगाता है, जिसके कारण वहां की जो नसें होती हैं वो सूज जाती हैं और पाइल्स का रूप धारण कर लेती है। कब्ज होने की वजह से आप बार बार जोर लगाते हैं, बार बार प्रेशर लगाते हैं, इनकी वजह से भी नसों में काफी ज्यादा सूजन आ जाती है। अगला कारण है दोस्तों डायरिया। दोस्तों बार बार ढीला मल पास करने से भी नसों के अंदर सूजन आ जाती है, जिनके कारण पाइल्स हो सकती है। गर्भावस्था, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का बड़ा होना या उसका बढ़ना, उसके कारण भी आपकी गुदा की नसों पे काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से भी पाइल्स हो सकती है। लंबे समय तक बैठना, और खासकर आप टॉयलेट करने जाते हैं और वहां पर लंबे समय तक बैठते हैं, तो इसकी वजह से, प्रेशर लगाने की वजह से आपको पाइल्स की समस्या हो सकती है। आप काफी ज्यादा वजन उठाते हैं, तो दोस्तों शरीर में काफी ज्यादा वजन उठाने की वजह से आपकी जो शरीर की निचला हिस्सा होता है उनमें काफी ज्यादा दबाव पड़ता है, उसकी वजह से भी पाइल्स हो सकता है। फाइबर की कमी वाली डाइट, अगर दोस्तों आप अपने डाइट के अंदर फाइबर का इस्तेमाल काफी कम करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो सकती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कब्ज होने के कारण भी पाइल्स हो सकता है। आइए दोस्तों समझते हैं कि पाइल्स के क्या क्या लक्षण होते हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमको पाइल्स की शिकायत हो रही है। सबसे पहला और आम लक्षण होता है कि मल त्याग करते समय खून का आना। आपकी गुदा यानी कि एनस के आसपास आपको खुजली महसूस होना या काफी ज्यादा जलन महसूस होना, आपको काफी ज्यादा दर्द होता है, आप काफी ज्यादा असहजता महसूस करते हैं जब आप बैठते हैं, आपको अपनी गुदा के आसपास गांठ तथा सूजन जैसा महसूस होता है, तो यह भी एक प्रकार का लक्षण होता है कि हो सकता है कि आपको पाइल्स की शिकायत हो रही है। कभी कभी दोस्तों ये देखा गया है कि स्टूल पास करने के बाद भी आपको काफी अधूरा सा लगता है, जैसा लगता है कि अभी काफी ज्यादा स्टूल आपको पास करना है। तो ऐसा अगर आपको लक्षण दिखाई देता है तो हो सकता है कि आपको पाइल्स की शिकायत हो रही है। अगर दोस्तों आपको ये सब लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर इसका निदान कैसे करता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। डॉक्टर के पास जाने के बाद सबसे पहले डॉक्टर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करता है। डॉक्टर्स आपके गुदा के आसपास जांच करते हैं कि उसमें गांठ या सूजन तो नहीं है। इसके बाद डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, यानी कि ग्लव्स पहन के अंगुली के द्वारा आपके गुदा के अंदर देखते हैं कि कहीं उसके अंदर तो सूजन या गांठ नहीं है। एनोस्कोपी, एक छोटा ट्यूब गुदा के अंदर डालकर यह देखा जाता है कि उसके अंदर सूजन तो नहीं है। प्रोक्टोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी, अगर गुदा के अंदर ज्यादा गहराई तक जांच करनी होती है तो इन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि अगर आपको पाइल्स या बवासीर से बचना है तो किस प्रकार के उपाय आपको अपनाने पड़ेंगे। कहते हैं कि बचाव इलाज से बेहतर है, तो आइए जानते हैं पाइल्स से बचाव के उपायों के बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों फाइबर युक्त आहार लें। आपको अपने डाइट के अंदर ताजे फल, सब्जियां तथा साबुत अनाज को इस्तेमाल करना चाहिए। आपको पर्याप्त पानी पीना चाहिए, दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास आपको पानी पीना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, आप कब्ज से बचें। अगर आपको कब्ज हो रहा है तो आपको तुरंत उसका इलाज करना चाहिए। नियमित तौर पर आपको व्यायाम करना चाहिए, आपको हल्की वॉकिंग करना चाहिए, आपको लंबे समय तक एक स्थान में बैठने से बचना चाहिए, खास तक टॉयलेट में। आइए दोस्तों अब चलते हैं अपने इस वीडियो के मेन सेगमेंट की तरफ, यानी कि पाइल्स या बवासीर के ट्रीटमेंट के बारे में।
जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक तीनों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एलोपैथिक पद्धति के बारे में। एलोपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले आती हैं दवाइयां। अगर आपके गुदा के आसपास काफी ज्यादा दर्द हो रहा है तो आपको पेन किलर्स लेना चाहिए, यानी कि पेन रिलीवर टेबलेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें सबसे सेफ दवाएं होती हैं पैरासीटामोल तथा आइबुप्रोफेन। आपको कब्ज की शिकायत है तो डॉक्टर आपको लैक्सेटिव दे सकता है, जिसकी वजह से आपकी जो स्टूल है काफी हल्की हो जाती है और आपको स्टूल पास करने में थोड़ा भी प्रेशर नहीं लगाना पड़ता है। अगर आपको पाइल्स हो गई है, बवासीर हो गई है और उनमें खून भी आता है तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपको क्रीम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कुछ क्रीम्स होती हैं जैसे प्रिपरेशन एच तथा हाइड्रोकॉर्टिसोन। ये जो क्रीम होती है इनका इस्तेमाल करने से आपकी जो गुदा की जो सूजन है वो काफी कम हो जाती है। अब जानते हैं दोस्तों नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में। इसके अंदर सबसे पहला आता है रबर बैंड लिगेशन। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि पाइल्स को काटने के लिए रबर बैंड लगा दिया जाता है। इसकी वजह से कुछ ही दिनों में पाइल्स कट के गिर जाते हैं। स्क्लेरोथेरेपी, इसके अंदर पाइल्स के अंदर दवा इंजेक्ट करके पाइल्स को सिकोड़ दिया जाता है। इंफ्रारेड कोआगुलेशन, लेजर के द्वारा पाइल्स को जला दिया जाता है। अब जान लेते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहला आता है हेमोराइडेक्टोमी। इसके अंदर पाइल्स को पूरी तरह सर्जरी से हटा देते हैं। अगला प्रोसीजर है स्टेपल हेमोराइडोपेक्सी। इसके अंदर पाइल्स के जो ऊतक होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, उनको वापस अंदर कर दिया जाता है और उसको स्टेपल से बांध दिया जाता है। आइए अब जानते हैं पाइल्स के आयुर्वेदिक इलाज के बारे में जो जड़ी बूटियों पर आधारित होते हैं। सबसे पहले त्रिफला चूर्ण, ये पाचन को सुधारता है और कब्ज को दूर करता है। अरस कुहार रस, ये बवासीर के इलाज के अंदर विशेष प्रकार की एक औषधि होती है। नाग केसर, नाग केसर का उपयोग रक्त स्राव यानी कि आपको जो ब्लीडिंग होती है तो उसके दौरान किया जाता है। कांचनार गुगुल, इसके द्वारा पाइल्स के अंदर जो सूजन होती है उसको कम किया जाता है और नसों को मजबूत किया जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं पाइल्स के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। एस्कोलस हिप्पोकास्टेनम, ये दर्द और जलन को कम करती है। हेमामेलिस विर्जिनियाना, इसका इस्तेमाल ऐसे पाइल्स के अंदर किया जाता है जिसके अंदर काफी ज्यादा ब्लीडिंग होती है। नक्स वोमिका, अगर आपको कब्ज से जुड़ी बवासीर है तो नक्स वोमिका का इस्तेमाल करने से आपको पाइल्स में राहत मिल सकती है। अगली दवा है रेटेनिया। इसका इस्तेमाल मल त्याग करने के दौरान अगर दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए दोस्तों अब जानते हैं पाइल्स के कुछ घरेलू उपायों के बारे में। अगर आप घरेलू उपाय अपनाना चाहते हैं तो ये जो टिप्स है आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। गुनगुने पानी के अंदर बैठना, दिन में 2-3 बार अगर आप गुनगुने पानी में बैठते हैं तो यह आपकी सूजन को कम करती है। एलोवेरा जेल, गुदा के आसपास जहां पे पाइल्स है वहां पे अगर इसके आसपास आप लगाते हैं तो आपको जलन और खुजली में काफी ज्यादा राहत मिले। नारियल का तेल, इसका इस्तेमाल सूजन को कम करने के लिए तथा दर्द से राहत पाने के लिए किया जाता है। बर्फ से सिकाई, गुदा के आसपास अगर आप बर्फ की सिकाई करते हैं तो वहां पे जो सूजन होती है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। कुछ फाइबर सप्लीमेंट्स आते हैं जैसे इसबगोल की भूसी, इसका इस्तेमाल करने से आपका कब्ज दूर हो जाएगा और आपको पाइल्स में आराम मिल जाएगा। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि आपको डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए। अगर ये सब घरेलू उपाय काम ना करें तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके साथ साथ मल त्याग करते समय अत्यधिक खून आए, तेज दर्द या सूजन के साथ आपको बुखार आए, मल त्याग करने में अत्यधिक कठिनाई तथा रुकावट अगर आए या आपका अचानक वजन कम होने लगे तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी पाइल्स या बवासीर के बारे में। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ नया और उपयोगी सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें तथा इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपके जानने वालों को भी इस वीडियो से कुछ फायदा मिल सके। हेल्थ से जुड़े कुछ ऐसे जरूरी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल हेल्थ इन्फ्लुएंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।